जय जिनेन्द्र। आज आपको अलोक लोक किसे कहते हैं, कितना बड़ा है, दुनिया का किनारा कहाँ है, उसके आगे क्या है, लोक में कहाँ कौन रहते हैं, लोक का आकार कैसा है, सभी गति के जीव पूरे लोक में कहाँ रहते हैं, इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप इस वीडियो को निरंतर अंतिम तक देखते रहें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और भी सूचना दी हुई है, आप उसे ज़रूर देखें। जीव और पुद्गल जिस क्षेत्र और सीमा में परिभ्रमण करते हैं उसे लोक कहते हैं। भगवान ने अपनी अंतिम देशना अवतारण सूत्र के 36वें अध्ययन की दूसरी गाथा में फरमाया है, जीवा चेव अजीवाय ऐसे लोय वियाहिए, अजीव देश माघासे अलोय से वियाहिए। यानी यहाँ पर भगवान फरमाते हैं, जीव और अजीव जहाँ रहते हैं उसे लोक कहते हैं। अजीव के एक देश भाग आकास्तिकाय मात्र जहाँ है उसे अलोक कहते हैं। अब अलोक कहाँ है, तो लोक के बाहर छहों दिशाओं में अलोक रहा हुआ है। अलोक कितना बड़ा है? अलोक अनंत आकाश प्रदेशी है। इसका ना कोई और है ना कोई छोर है। यह अनंत है, असीम है। इसका कोई निश्चित परिमाण नहीं है। अलोक में लोक किस प्रकार व्यवस्थित है? एक बड़े कमरे में छोटी सी टोकरी लटका दे तो वह जैसे दिखाई देगी उसी प्रकार अनंत अलोक में छोटा सा लोक दिखाई देता है। आपको डायग्राम के द्वारा, चित्र के द्वारा बता रहे हैं कि जैसे कि लाल कलर जो दिख रहा है ये पूरा अलोक है और जो बीच में जो दिखाई दे रहा है वह है लोक। तो इसी तरह से अलोक असीमित है, उसका कोई परिमाण नहीं। अलोक जो है वो वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब आगे सुनिए, लोक का आकार कैसा है? मिट्टी का एक सकोरा उल्टा रखकर उस पर एक मिट्टी का दीपक सीधा रखा जाए, तत्पश्चात एक दीपक पूर्ण उसके ऊपर उल्टा रखा जाए। उसका जो आकार और संस्थान तैयार होता है प्राय वही आकार लोक का बताया गया है। और पास में आपको चित्र भी दिया हुआ है, उस चित्र को देख लिए। इसे कहते हैं लोक। लोक कितना बड़ा है, तो लोक 14 रज्जु ऊंचा और ऊपर 1 रज्जु चौड़ा, ऊपर मध्य भाग में 5 रज्जु चौड़ा, फिर गढ़ते गढ़ते मध्य में 1 रज्जु चौड़ा रहता है। तत्पश्चात क्रमशः विस्तृत होता हुआ नीचे 7 रज्जु चौड़ा। इस प्रकार संपूर्ण लोक नीचे से ऊपर तक सीधा 14 रज्जु लंबा है। आपको डायग्राम से भी बता रहे हैं कि देखिए कि ऊपर से जो है वो 1 रज्जु है और मध्य में आते आते 5 रज्जु का हो जाता है। फिर नीचे जो आता है मध्यम में, उसके नीचे और तो 1 रज्जु चौड़ा रहता है। फिर और नीचे आते आते सबसे नीचे 7 रज्जु चौड़ा रह जाता है। इस प्रकार संपूर्ण लोक ऊपर से नीचे तक पूरा सीधा 14 रज्जु लंबा है। लोक के मुख्य कितने विभाग हैं? तो लोक के मुख्य 3 विभाग हैं, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। ऊर्ध्वलोक की लंबाई कितनी है? तो 7 राजू से कुछ कम। मध्यलोक की लंबाई कितनी है? तो 1800 योजन। अधोलोक की लंबाई 7 रज्जु से कुछ ज़्यादा है। ये पूरा मेजरमेंट परिमाण दिया है। अब त्रस और तावर जीव लोक में कहाँ रहते हैं? 14 रज्जु प्रमाण लोक में स्थावर जो है, पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पति काय, इनको स्थावर कहते हैं। वे जीव पूरे लोक में सर्वत्र व्याप्त है। त्रस जीव जो बेंद्य से लेकर पचेंद्र तक हैं, वे सिर्फ त्रस नाल के अंदर ही रहते हैं। त्रस नाल कहाँ पर है? तो त्रस नाल
लोक के ठीक मध्य भाग में है। आपको डायग्राम से भी बता रहे हैं कि त्रस्त नाल जो है ठीक लोक के मध्य भाग में है। वह 14 रज्जू लंबी है और 1 रज्जू चौड़ी है। नली और सिलेंडर के आकार की है। बीच में आपको डायग्राम में देखिए, बीच में लाइन दिखाई दे रही है, उसे कहते हैं त्रस्त नाल। त्रस्त नाल के किस विभाग में कौन कौन से जीव रहते हैं? अधोलोकवर्ती त्रस्त नाल में यानी नीचे की ओर त्रस्त नाल में मुख्यतः नरक के जीव रहते हैं। मध्य लोकवर्ती त्रस्त नाल में यानी बीच में मनुष्य और तिर्यंच के जीव रहते हैं। और ऊर्ध्वलोक यानी ऊपर की ओर त्रस्त नाल में मुख्यतया देवगति के जीव रहते हैं। इस तरह से नरक, मनुष्य, देवगति के जीव एकेंद्रिय होते हैं या विकलेंद्रिय या पचेंद्रिय। नरक, मनुष्य और देवगति के जीव एकेंद्रिय विकलेंद्रिय नहीं होते हैं, वह सिर्फ पचेंद्रिय ही होते हैं। तिर्यंच गति के जीव एकेंद्रिय होते हैं, विकलेंद्रिय होते हैं या पचेंद्रिय होते हैं। तिर्यंच गति के जीव एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय और पचेंद्रिय सभी इंद्रियों वाले जीव होते हैं। इस तरह से आपको भी पूरा वर्णन बताया है। आपको चैनल पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे इस वीडियो को आगे से आगे दलाली करें। अब आगे आपको बताते हैं कि लोक का परिमाण क्या है। तिरछा जो लोक है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, मध्य लोक में, तिरछा लोक में, वह कितना बड़ा है वो आपको जानकारी दे रहे हैं। ध्यान से सुनिए। गौतम स्वामी जी भगवान महावीर स्वामी जी से पूछते हैं कि भगवान तिरछा लोक कितना बड़ा है। तब भगवान फरमाते हैं, हे गौतम, जैसे असत कल्पना से कल्पना कीजिए कि एक कुआं है जो 4 कोस लंबा, 4 कोस चौड़ा, 4 कोस गहरा, 12 कोस जाजरी परिधि वाला है। उसमें देवकुरु उत्तर कुरुक्षेत्र के युगलिक के 1 दिन से लेकर 7 दिन के जन्मे हुए बालक के एक एक केस के असंख्याता टुकड़े करें। टुकड़े इतने बारीक किए जाएं कि हाथ में लेने पर दिखे नहीं, आंख में डालने पर खटके नहीं, उसको विशिष्ट ज्ञानी ही जाने और देखे, किंतु चर्म चक्षुओं से नजर आए नहीं। ऐसे केस से उस कुएं को ऐसा ठसाठस भर दे, ऊपर चक्रवर्ती की सेना निकल जाए तो भी दबे नहीं। दावा नल की वन की अग्नि लग जाए, एक केस भी जले नहीं। तूफानी हवा चले तो एक केस भी उड़े नहीं। पुष्कर संवर्तन मेघ बरसे तो एक केस भी भीगे नहीं। गंगा सिंधु नदी का पाट ऊपर होकर बह जाए तो भी उसका केस बहे नहीं। इस तरह उस कुएं को ठसाठस भर दिया जाए। कोई एक देव उन केसों को लेकर एक केस द्वीप में, एक केस समुद्र में क्रमशः डालता चला जाए। इस तरह कुआं खाली हो जाए तो भी तिरछा लोक का अंत नहीं आता है। तो अहो भगवान, ऐसे कितने कुएं खाली होने पर तिरछा लोक का अंत पार आ सकता है? हे गौतम, 25 कोड़ा कोड़ी कुआं खाली हो तब अंतिम केस का टुकड़ा स्वयंभू रमन समुद्र के हिस्से में आता है। आधा रज्जु में स्वयंभू रमन समुद्र है और आधे रज्जु में असंख्याता द्वीप समुद्र है। इस तरह से आपने सुना होगा कि जो तिरछा लोक है, मध्य लोक है, वो इतना बड़ा है। इस प्रकार एक राजू का तिरछा लोक है। 7 राजू जाजेरा, कुछ अधिक अधोलोक, 7 राजू माठेरा, कुछ कम उद्वलोक, लोक से आगे अलोक है। बस इतनी ही दुनिया है, इसके बाहर अलोक है, सिर्फ आकाशतीकाय है और कुछ भी नहीं है। अब आइए जानते हैं कि राजू किसे कहते हैं। तो ओहो भगवान, राजू किसे कहते हैं? हे गौतम, जैसे असत कल्पना से कल्पना कीजिए, 3,81,12,970 मन का एक भार होता है।
ऐसे 1000 भार का एक गोला बनाया जाए। उस गोले को कोई देव ऊपर से नीचे गिरावे। इस प्रकार वह गोला 6 महीना 6 दिन 6 घड़ी 6 पल तक नीचे गिरता जाए, उतने क्षेत्र को राजू कहते हैं। यानी एक राजू का पूरा परिमाण बताया है कि उसे एक राजू कहते हैं। व्यवहार नए से ऐसे 343 राजू लोक के हैं, जिसमें 196 राजू तो अधोलोक है और 147 राजू उज्ज्वल लोक के हैं। इस तरह से आपको पूरा वर्णन बताया है लोक और अलोक के बारे में। इस वीडियो को सुनकर आपको जानकारी मिली होगी कि हमारे भगवान हैं कितना डिटेल से और कितने सूक्ष्म तरीके से हमें बताया है। पूरी दुनिया का नक्शा हमारे आंखों के सामने आ जाता है। इस तरह से आगम ज्ञान को प्राप्त करें और ज़्यादा से ज़्यादा दलाली करें, फॉरवर्ड करें। जय जिनेंद्र।